हेलो एवरीवन, दिस इज सुबोध। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैन हंटर एमएमए। हम अब कर चुके हैं अपनी बॉक्सिंग की सीरीज, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना मुआय थाई का डे। आज हम करेंगे किक्स। अब सबसे पहले मुझे किक मारने के लिए स्टेप आउट लेना है इस पैर से, ये इस तरह से। और स्टेप आउट लेते हुए मैं 45 डिग्री का एंगल कट करूंगा, ऐसे इस तरफ को। एंड देन इसके बाद मुझे इस पैर की टो पे रोटेट हो जाना है, कैसे, ये इस तरह से। और ध्यान करें, जब आप किक मारेंगे तो आप ऐसे मारें जैसे आप किसी चीज को स्लाइस कर रहे हो स्वॉर्ड से, जैसे ये, ठीक है। एंड इसके बाद ध्यान देने वाली चीज क्या है, जब मेरा पैर उठ रहा है, मतलब एक्सटेंड हो रहा है हल्का सा, तो उस टाइम पे मेरा हाथ भी एक्सटेंड होगा डाउन, सेम साइड का। अगर मैं राइट किक मारूंगा तो राइट तरफ का हैंड मेरा डाउन होगा, अगेन ये। और ये वाला हाथ ऊपर रहेगा। और क्या मोशन होगा हाथों का किक जाते हुए, इस तरह से। जैसे हाथ यहाँ पे हैं, मुआय थाई में हाथ इस तरह से होते हैं, दिस, ये मोशन होना चाहिए हाथों का, अगेन। और आप पूरा 360 घूमें और रिकवर करें सेम पोजीशन में। ऐसा ना हो कि आप ये मार के यहाँ रुक जाएं और यहाँ से मेरी बैक एक्सपोज है, अपोनेंट यहाँ पे पंच वगैरह मार सकता है अगर वो किक को डिफेंस कर ले। तो मुझे पूरा 360 आना है, अगेन, ठीक है गाइज। तो ये थी हमारी राउंड हाउस किक राइट लेग से। अब करते हैं लेफ्ट। लेफ्ट के लिए हमें सबसे पहले करना होगा स्विच। स्विच कैसे करते हैं वो देख लो एक बार, ये इस तरह से होता है स्विच। स्विच करते हुए मैं 45 डिग्री का एंगल कट करूंगा इस साइड, ये। और स्विच करने के बाद मेरा जो पैर है पीछे वाला, वो टो पे आएगा, और जो मेरा आगे वाला फुट है वो फ्लैट रहेगा, और ज्यादातर वेट इस पे रहेगा मेरा। मैं थोड़ा सा लीन रहूंगा इस साइड, अगेन दिस। इस तरह से आपका स्विच होना चाहिए, और स्विच इंस्टेंट होना चाहिए इस तरह से, ये। अब इसके बाद जैसे मैंने स्विच करा, अब मैं इस पैर पे रोटेट करूंगा इस बार, और इस तरफ का हाथ एक्सटेंड करूंगा, क्योंकि लेफ्ट किक मार रहे हैं तो लेफ्ट तरफ का हाथ एक्सटेंड होगा, कैसे, ये। इसमें आपको थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है क्योंकि लेफ्ट साइड है आपकी, थोड़ी वीक साइड होती है सबकी, अगेन ये। और जैसे ही आपका पैर टच करे ना स्विच करते हुए, ये तुरंत किक को एक्सटेंड करें इसके बाद, कैसे, ये। और हाथ एक्सटेंड करना ना भूलें, हाथों का जो मोशन है, ठीक इस तरह से लेफ्ट किक मार सकते हैं आप। अगेन स्विच, स्विच के बाद पैर पे रोटेट और वापस रिकवर, ठीक है गाइस। ये थी हमारी लेफ्ट राउंड हाउस किक। अब करते हैं हैवी बैक पे किक्स। सेम थिंग रहेगी, स्टेप आउट, ये। और ध्यान करें कि आपको क्या हिस्सा मारना है, शिन, शिन का लोअर पार्ट, अगेन ये। और ध्यान करें कि स्टेप आउट हो, कभी भी स्टेप इन ना करें आप किक मारते हुए। मैं देखता हूँ बहुत लोग गलती ये करते हैं कि स्टेप इन करते हैं वो किक मारने से पहले। हमेशा स्टेप आउट करो ऐसे, और जब बैक आने वाला हो तब, जैसे आने वाला है ये, इस तरह से आप कंट्रोल कर सकते हैं। और ब्रीथ आउट करना हर बार, अगेन ये। और लास्ट थिंग क्या ध्यान देने वाली है कि जैसे ही मैं किक मार रहा हूँ पैर पे रोटेट होके, तो वापस भी इस पैर पे रोटेट होके आना है मुझे, ये। और ध्यान करना कि आप रोटेट हो, खाली स्टेप इन लेके ये किक ना मारे, ये गलत है। इसमें रोटेट होना पड़ेगा आपको, स्टेप और रोटेट, ये। और रोटेट बैक, किक को वापस लाने के लिए सेम स्पॉट पे। मैं किक यहाँ से मार रहा हूँ, यहीं वापस आनी चाहिए, ये। और गार्ड अप, अगेन ये। और ये वाला हाथ कवर करे, इसे यहाँ भी रख सकते हैं आप, और यहाँ भी। मैं यहाँ प्रेफर करता हूँ, ये, क्योंकि कई बार अपोनेंट क्रॉस मार देता है किक खा के, इस तरह से। तो गाइज ये थी राइट किक बैक पे। अब करते हैं लेफ्ट किक बैक पे। अब इसमें पहले स्विच, स्विच के बाद इस पैर पे रोटेट, ये। और इसमें आप थोड़ा रोटेशन लें, क्योंकि स्विच में ही हमारा काफ़ी मोमेंटम आ जाता है किक मारने के लिए। पावर आप इसमें जनरेट कर पाएंगे स्विच में ही, अगेन ये। और सेम थिंग इसमें भी सिन मारनी है आपको, ये, अगेन। और दोनों की कब ध्यान करें कि आप बंदे के बैली पे मारे, मतलब बॉडी पे, यहाँ पे इस जगह। कम से कम इतनी हाइट की आपको प्रैक्टिस करनी है।
और धीरे धीरे फिर बढ़ा सकते हैं आप फेस तक ये। और इसमें इस तरफ का हाथ एक्सटेंड होगा जैसे मैंने पहले बताया था अगेन। और अपने हिप का यूज करें किक मारते हुए। ऐसा ना हो कि आप बस खाली पैर को ऐसे एक्सटेंड कर रहे हो, हिप का यूज करें। ठीक है गाइस, तो ये थी हमारी लेफ्ट किक।